नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर आज बहुत सारी खबरें मीडिया में प्रकाशित हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वह खबरें आप तक भी पहुंची होंगी। जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी और इसके साथ ही कर्मचारियों को सेवा लाभ भी मिलेंगे। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को बड़े परिदृश्य में देखें तो कर्मचारियों के लिए ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। इसकी कल्पना शायद वे अभी नहीं कर पा रहे होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि आउटसोर्स निगम गठन के बाद कर्मचारियों को एजेंसियों से राहत कैसे मिलने जा रही है। साथ ही में सरकार को भी इससे बचत होगी। इसी को आज विस्तार से समझेंगे। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और साथ में हमारी अपनी एक गुजारिश है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी साथियों तक ये खबर आपके माध्यम से पहुँचे और उम्मीद करती हूँ कि चैनल को ज्वाइन भी करिएगा। ऐसा मैं उम्मीद आप सबसे कर सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी मुख्य बात पर। उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने यह सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सेवा निगम गठन करने जा रही है ताकि एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे शोषण से उनको निजात दिलाई जा सके। साथ ही उनके न्यूनतम और अधिकतम वेतन को भी निर्धारण किया था। उसके पश्चात सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के मन मस्तिष्क में बस एक ही सवाल घूमता हुआ नज़र आ रहा है कि सेवा निगम कब बनकर तैयार होगा और बड़ा हुआ मानदेय कब मिलेगा। तो साथियों, अब बहुत कुछ तस्वीर क्लियर हो गई है आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर। मुख्यमंत्री जी की कई बैठक हुई हैं इस संबंध में। बोर्ड का स्वरूप भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। किस किस तरह से पदाधिकारी रहेंगे और किस किस को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई हैं आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर। और वीडियो के माध्यम से हमने भी आपको शेयर किया था और विस्तार से इस पर चर्चा की थी, आपको बताया था। और अभी जल्दी में ही लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तर की बैठक की। उस बैठक में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निर्देश देते हुए कार्यदिवस तय किए गए। और उस बैठक के पश्चात आज फिर सभी प्रतिष्ठित मीडिया में प्रकाशित खबरें हैं आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर। इससे जाहिर होता है कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और जल्दी ही निगम के गठन की प्रक्रिया पूरी होते हुए आप सब देखेंगे। आज की बात करें तो साथियों, जो खबरें आज सुर्खियों में हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण यह है कि आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। यह एक पूरा सेंटेंस आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याओं को हल करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एजेंसियां उनको ना तो समय से वेतन देती थी और ना ही पूरा वेतन दिया जाता था। बहुत से कर्मचारी तो मजबूरी बस अपना काम करते थे और एजेंसियां उनका शोषण करती थीं। तो सबसे पहले तो निगम गठन होने के पश्चात इस पर लगाम लगेगी और इसके साथ ही एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी। और साथ ही सेवा निगम गठन के बाद कर्मचारियों को जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा वो होगा सेवा लाभ, यानी कि कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो निगम के गठन का प्रस्ताव योगी कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जा सकता है। अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो साथियों, निगम का गठन बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। अगली बैठक होने जा रही है, ये एक अच्छी खबर है। तो आपको बहुत जल्दी ही आउटसोर्स सेवा निगम गठन की सूचना आपको मिलने जा रही है और जैसे ही गठन होकर इसको लागू किया जाएगा उसके बाद आपको बहुत सारी जो समस्याएं अब तक झेलते आ रहे थे, ज़िंदगी निकल गई, उन सारी समस्याओं से आपको
निजात मिलेगी। और आपने इन समस्याओं को जूझते हुए खुद को देखा है और निश्चित ही आपको सेवा निगम गठन होने के पश्चात इनसे छुटकारा मिलने जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर जब भी चर्चा होती थी, और जाहिर है यह चर्चा मुख्यमंत्री जी जब बैठक लेते होंगे उस समय इन सब बातों पर चर्चा हुई होगी, तो उस चर्चा में ये बात निकल कर आई होगी जिसकी वजह से आज इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। ये लाइन रेखांकित की गई है आज जो मीडिया में, कि आउटसोर्स कर्मचारी की समस्याओं पर जब भी चर्चा होती थी तो ये चर्चा निश्चित ही मुख्यमंत्री जी की बैठक में अधिकारियों के साथ रही होगी। और उस समय ये जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनकी जो समस्याएं थीं तो वो समस्याएं निकल कर आई होंगी, जिसकी वजह से आज यहाँ पर रेखांकित किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार विभागों ने माना है। ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कि जब आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई तो जो जिम्मेदार विभाग हैं जहां आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे थे उन विभागों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने ये स्वीकार किया है कि कर्मचारियों का चयन और उनका नवीनीकरण करते समय एजेंसियां धन वसूली करती हैं। और इस बात की आप लोगों के द्वारा किए जा रहे कमेंट से भी की जा सकती है और मजबूती मिलती है इस बात की, कि क्योंकि जब भी हम वीडियो शेयर करते हैं तो आउटसोर्स कर्मचारी भी इस बात को मेंशन करते हैं कि कभी निकालने की धमकी या फिर नवीनीकरण को लेकर एजेंसियां पैसे वसूलती हैं, धन वसूलती हैं। तो ये बात आप लोग भी महसूस करते हैं और आप लोगों के साथ, आपके साथियों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, तभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि एजेंसियां धन वसूलती हैं और उनका शोषण करती हैं। साथियों, आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जारी रहेगी। आपसे अनुरोध भी है कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि बीच बीच में आपको याद भी लगाना पड़ता है कि वीडियो शेयर भी करते जाइए, लाइक भी करते जाइए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा को। सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है और आपके जानने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है साथियों, कि निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा। निगम भर्ती की केंद्रीयत व्यवस्था बनाएगा। निगम ही सभी विभागों को आवश्यकता के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को तनख्वाह वेतन खाते में दी जाएगी। इससे कर्मचारी स्वतः बीमित होंगे। जब उनकी अकाउंट में जाएगी तो निश्चित ही वो सारी प्रक्रिया अपने आप लागू हो जाएंगी। और ये भी आपको जानकारी आपको रहनी चाहिए कि निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा और निगम के गठन होने से सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों पर अभी जो खर्चे 22.5% की कमी आएगी। जो खर्चे हो रहे थे उनमें 22.5 की कमी आएगी। अभी जो हो रहा है वो एजेंसियों के मार्फत आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाते हैं तो सरकार को जीएसटी और एजेंसी के कमिश्नर का भुगतान करना होता है। जब निगम का गठन हो जाएगा तो एजेंसियों को मिलने वाला लाभ सरकार को मिलेगा, यानी कि सरकार की बचत होगी। आउटसोर्स सेवा निगम गठन से मिलने वाले कुछ मोटे मोटे जो लाभ आज की वीडियो मैंने शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी और आपको लगने लगा होगा कि अगर आउटसोर्स सेवा निगम गठन हो जाएगा तो निश्चित ही उनकी समस्याओं को निजात मिलेगी। और अगली वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी और बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी होने जा रही थी। अगली वीडियो में आपको सिर्फ आउटसोर्स सेवा निगम से आउटसोर्स कर्मचारियों को और संविदा कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं वो विस्तार से आपको अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। आज की वीडियो बहुत लंबी होने जा रही थी, इसलिए मैंने इस बात को मोटे मोटे जो लाभ थे वो मैंने आपको रेखांकित किए हैं। अगली वीडियो में सिर्फ निगम से मिलने वाले लाभ पर चर्चा होगी और विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों, पुनः आपको डिस्टर्ब करेंगे और कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।